पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिए हुए बयान को लेकर कहा, शास्त्री जी ने देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन के साधक है। अपने सनातनी बेटियों को जागृत करना उनका धर्म है। उन्होंने कहा, दुर्गा बनो, काली बनो, बुरखे वाली मत बनो। धर्मांतरण रोकना हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है, जिसे धीरेन्द्र शास्त्री जी बखूबी निभा रहे हैं। वहीं रुबीना इकबाल के महिलाओं को इन सब में लाने वाली बात को लेकर कहा कि मैं अपनी पार्षद बहन से कहना चाहती हूँ कि तुम यदि घर में अपने पुरुषों की, अपने बेटों की, अपनी पतियों की निगरानी अच्छी कर दो तो समाज में लव जिहाद के प्रकरण नहीं उठेंगे। जो मुस्लिम मातृशक्ति है, यह उसको दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि राष्ट्रनायक मोदी ने 3 तलाक का मुद्दा खत्म किया, आपको सम्मान से जीने का अधिकार दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पुत्र, अपने पति, अपने परिवार के पुरुषों को कठोर निगरानी करें और लव जिहाद जैसे घृणित अपराध में शामिल होने वालों को सरकार और कानून के साथ साथ मुस्लिम समाज के मातृशक्ति दंडित करें, तभी वह सच्ची माँ और महिला कहलाएगी। वहीं मुस्लिम समुदाय के वोट बटोरने वाले बात पर कहा कि यह मूल्यांकन तो उन्हीं को करना है कि तुमको वोट बैंक मन तुमको पंचर साइकिल जोड़ने से आगे बढ़ने नहीं दिया। और धन्यवाद हो भारतीय जनता पार्टी का, जिसने जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बनाई। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन के साधक हैं। अपनी सनातनी बेटियों को जागृत करना उनका धर्म है। उन्होंने कहा, दुर्गा बनो, काली बनो, बुरखे वाली ना बनो, क्योंकि धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है और धर्मांतरण रोकना हर जिम्मेदार जागरूक नागरिक का कर्तव्य है, जिसे धीरेन्द्र शास्त्री जी बखूबी निभा रहे हैं। उनका कहना है महिलाओं को इसमें बीच में क्यों लाया गया? अगर कर भी रहे हैं तो वो पुरुष है, महिलाओं का क्या योगदान है? मैं अपनी पार्षद बहन से कहना चाहती हूँ कि तुम यदि घर में अपने पुरुषों की, अपने बेटों की, अपनी पतियों की निगरानी अच्छी कर दो तो समाज में लव जिहाद के प्रकरण नहीं उठेंगे। ये जो मुस्लिम मातृशक्ति है, ये उसको दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि राष्ट्रनायक मोदी ने 3 तलाक का मुद्दा जड़मूल से ख़त्म किया, आपको भी सम्मान से जीने का अधिकार दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पुत्र, अपने पति, अपने परिवार के पुरुषों को कठोर निगरानी करें और लव जिहाद जैसे घृणित अपराध में शामिल होने वालों को सरकार और कानून के साथ साथ मुस्लिम समाज की मातृशक्ति स्वयं भी दंडित करे, तभी वो सच्ची माँ और महिला कहलाएगी। मुस्लिम पार्षद का भी कहना है, ये भी कहना है कि जब कांग्रेस को वोट लेने हैं तो मुस्लिम समुदाय के वोट बटोरने चले जाते हैं, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय पे कोई टिप्पणी करती है तो जीतू पटवारी हो, दिग्विजय हो या प्रियंका गांधी हो, चुप्पी साध लेते हैं और हमारे समर्थन में उतरते नहीं है। ये मूल्यांकन तो उन्हीं को करना होगा कि 65 साल से इन सब ने तुमको वोट बैंक माना, तुमको पंचर साइकिल जोड़ने से आगे बढ़ने नहीं दिया। और धन्यवाद हो भारतीय जनता पार्टी का, जिसने जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बनाई।